नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा दिन था क्योंकि आज था बजट और दूसरा था निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। बट अगर आज के दिन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आज नहीं हुई। आप लोगों को एक्सपेक्टेड था कि बाजार वन साइडेड होगा, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। और कल की वीडियो भी मैंने बताया था कि भाई, और 15 साल का जो इतिहास था, जो बजट की एक हिस्ट्री थी, वो भी आपके सामने रखी थी कि भाई बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, वो एक्सपेक्टेड नहीं है आज के दिन। क्योंकि आज का जो बजट था वो इंटरिम बजट था, मेन बजट आएगा इलेक्शन के बाद, आपको कई बार बताया था। और आज के दिन की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी, जो थी शॉर्ट स्ट्रैंगल। और शॉर्ट स्ट्रैंगल में कम मार्जिन का यूज कैसे करते हैं उसको भी मैंने कल की वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था। तो आज का दिन हो गया ठंडा, आज कुछ था नहीं, बट कल के दिन दोस्तों एक बड़ी मूवमेंट हो सकती है। कल के दिन यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। रीजन उसका क्या है कि बजट वाले दिन तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, वो आपके सामने रखी जाती है। फिर अगले दिन होती है उसकी एनालिसिस, कि एनालिसिस में बताया जाता है कि ये बजट सही था या गलत था। फिर उसके अकॉर्डिंगली बाजार पूरे महीने वैसा ही रिएक्ट करता है। अब आज के दिन मैं आपको कुछ लेवल्स आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के देना चाहूंगा। उस लेवल के अकॉर्डिंगली अगर आप बाय अपॉर्चुनिटी और सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट आप हमारे सामने देख रहे हैं और निफ्टी के कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालांकि पहले आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिला, जब हमें लग रहा था कि 21,760 के ऊपर बाजार जो है, निफ्टी जो है वो बुलिश हो सकता है। उसके बाद बाजार 825 तक भी गया, लग रहा था कि तेजी आएगी। बट आपको पता है बजट के दिन, इवेंट के दिन क्या होता है, एकदम से बाजार शूटअप करता है और एकदम से नीचे आ जाता है। तो बहुत सारी मूवमेंट देखने को मिलती है। बट अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंगली चले तो कौन से पैटर्न्स हैं जिसके हिसाब से आप बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली क्या आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखते हैं और निफ्टी के चार्ट पे हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये एक रेजिस्टेंस हुई निफ्टी की। अब निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं, वो है 21,760 के आसपास का। 21,760 एक मेन रेजिस्टेंस बनता है निफ्टी का। अब निफ्टी अगर 21,760 के ऊपर सस्टेन करता है, मैंने एक बार और बोली थी भाई सस्टेन करना बहुत जरूरी है, बाजार सस्टेन नहीं हुआ। आज एक कैंडल बनी तो थी यहाँ पे, बट वो जो कैंडल थी वो एक डोजी कैंडल थी, बट सस्टेन नहीं करा। सस्टेन की वजह से बाजार में फिर गिरावट देखने को मिली सेकंड हाफ में, जो बाजार में हल्की फुल्की गिरावट थी। अब यहां से अगर आप देखें तो 21,760 निफ्टी का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी बाजार का जो रेट है वो 21,690 रुपए का है। अगर बाजार यहां पे बुलिश कैंडल बनाता है 21,760 के ऊपर, चाहे कल गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि 21,760 के आसपास एक बुलिश कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट पे, और नेक्स्ट कैंडल जब उसका हाई ब्रेक करता है तो वो एक बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए निफ्टी की हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लेवल आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। ये मत सोचना कि मैंने लेवल अपने दिमाग में रख लिया, इसके अकॉर्डिंगली चलूंगा, नहीं, आप इसे नोट कर लीजिए। 21,760 का जो लेवल है निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि आप ये भी बोलोगे कि भाई पहले भी तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, बट इस ब्रेकआउट ने सस्टेन नहीं करा था। अगर आप देखेंगे तो कोई बुलिश कैंडल नहीं थी, एक बीरिश कैंडल थी, फिर उसके बाद बाजार नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरी बार भी ब्रेकआउट हुआ था 21,760 पे, बट यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ, डोजी कैंडल बनी, बाजार नीचे आ गया। अब अगर तीसरी बार ऐसा होता है कि 21,760 ब्रेक करता है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस को बार बार रिटेस्ट करता है। बट अगर वो नीचे गिरने की जगह वापिस से तीसरी बार रिटेस्ट करता है तो वहां पे ब्रेकआउट के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ये पॉइंट है दोस्तों, वो आप नोट कर सकते हैं। थर्ड टाइम पे रेजिस्टेंस जब बाजार करता है, अब रेजिस्टेंस को यानी कि रिटेस्ट करता है रेजिस्टेंस को, तो वहां पे ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बाजार 21,760 के ऊपर जाता है, बुलिश कैंडल बनाता है, नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, वहां पे बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैं सारी चीजें हटाऊं और सीधा सीधा अगर इसी पैटर्न्स को ध्यान में रखूं, तो एक पैटर्न बनाए दोस्तों जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। अब आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों इससे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये एक पैटर्न है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इसको मैं लिख देता हूं इवनिंग स्टार पैटर्न। ये जो अवर्ली चार्ट में बना है, और नेक्स्ट कैंडल जो थी वो थी बीरिश। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन थी कि क्या बीरिश कैंडल के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। ध्यान में रखिएगा क्यों, क्योंकि जब भी कोई इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, क्योंकि क्वेरीज मेरे पास काफी आई थी, और अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जब साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, रिस्क वाला रेशो अगर देखेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से बनता नहीं है। उस केस में आपका रिस्क ज्यादा होता है, रिवार्ड कम होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी थी, डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल जो थी वो एक बीरिश कैंडल थी। आप देखेंगे बीरिश कैंडल का साइज कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद अगर अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करती है तो आप
सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रेड है वो आपके हिसाब से कैंसिल हो सकता है। बट आप कोशिश करिए 21,760 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो बाय अपॉर्चुनिटी वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो कोई लाइव मार्केट में पैटर्न बनेगा तो उसकी फोटो क्लिक करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। तो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। ये हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा है, फॉलो नहीं करा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं। लाइव मार्केट में काफ़ी सारी अपडेशंस है जो यहाँ पे मिलती रहती है, और कोई स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ भी होती है वो भी हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सुबह से ही हमारे जो बेसिकली मैसेजेस होते हैं, यानी कि चार्ट से रिलेटेड कोई टिप वगैरह नहीं देते हैं वहाँ पे। कोई पैटर्न बन गया किसी स्टॉक में या फिर किसी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो वो एनालिसिस हम करके प्रॉपर तरीके से आपको भेज देते हैं, जिससे आप ही को बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे निफ्टी की जगह हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और देखो, अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी 28 पॉइंट माइनस था और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट पॉजिटिव था। तो मैंने परसों की वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी और आपको बोला था कि भाई अभी ना ये मत सोचना कि निफ्टी बुलिश है तो बैंक निफ्टी खरीद लूँ, ऐसा मत करना, क्योंकि अभी ये दोनों अलग अलग चल रहा है। ये मैंने परसों की वीडियो में बताया था और आज भी आपको देखने को मिल गया। आप ना इंडिविजुअल एनालिसिस करो, आप ना निफ्टी स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, आप स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए। या फिर अगर आपको निफ्टी में एनालिसिस करने तो निफ्टी में ही वो एनालिसिस करो। आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस और निफ्टी के एनालिसिस को एक साथ जोड़ने की कोशिश मत करो। ट्रेड एक जैसा नहीं होना चाहिए, उसके चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम करो। कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में एक जैसे पैटर्न होते हैं तो दोनों में आप काम कर लेते हो, ट्रेड बना लेते हो। कई बार होता है एक में पैटर्न बना, एक में पैटर्न नहीं बना, तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जज करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का एक रजिस्टेंस है जो है 46,600 के आसपास का। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, 46,600 का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, 46,600 का। और मेरे हिसाब से मैंने कल भी वीडियो में बताया था आपको, शायद आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा पता नहीं, कि भाई अपना बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस को टच करने आएगा। और आप देख लो कि निफ्टी बीरिश है बट आज बैंक निफ्टी बुलिश है, क्योंकि उसको अपने रेजिस्टेंस को एक बार रिटेस्ट करने आना है। समझ में आया आपको? रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने हैं, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने हैं। मैं 2 बार आपको दोहरा रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बुलिश था और 46,600 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। और 46,600 के आसपास अगर बैंक निफ्टी जाता है तो फिर वहां पे 46,600 का एक रेजिस्टेंस के ऊपर फिर आपको वही चीज़ें फाइंड करनी है कि बुलिश कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा तो फिर वहां से आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। बट वो जो ब्रेकआउट होगा फर्स्ट टाइम पे नहीं मिलेगा ब्रेकआउट, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट होता है फिर नीचे आता है, वो 1-2 बार रिटेस्ट करेगा फिर उसके बाद शूट अप होगा। इसी तरीके से निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में 2 बार रिटेस्ट हो गया, अब तीसरी बार ब्रेकआउट आने की पूरी तैयारी में। बट फिर वही है कि एटलीस्ट वो लेवल तो मीट हो ना, बाजार कल बुलिश हो या कल गैप अप हो तो उसके अकॉर्डिंगली चलना है। फिर उसके साथ साथ आपको डाइवर्जेंस भी देखने हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं दोस्तों, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हर चीज़ देखनी है आपको, चार्ट पैटर्न भी देखने हैं, कैंडलस्टिक भी देखने हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। बट आप कंफ्यूज मत होना इससे, आप ये सोचना कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ। प्रॉपर एनालिसिस से ही पैसा बनता है, ठीक है? ये नहीं मैं 2 लाइनें खींच दूँ, इस लाइन के ऊपर बुलिश है, इस लाइन के नीचे बीरिश है, वो फिर एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाएगी। मेरा वो काम ही नहीं है। मेरा काम है कि भाई एनालिसिस हो तो बढ़िया एनालिसिस हो, और ऐसी एनालिसिस हो कि जो दूसरा ना कर पाए। काम ऐसा करो कि इतना बढ़िया करो, इतना ऐसा काम करो, ऐसा बेहतरीन काम करो कि दूसरा ना कर पाए। हर चीज़ को आप यही सोच के करो। चाहे आप घास काट रहे हो तो ऐसी घास काटो कि दूसरा ना उससे बढ़िया घास ना काट पाए। मेरा कहना तो वो है। तो मैं एनालिसिस ऐसी करता हूँ, या फिर मैं पढ़ाने में इतना 100% देता हूँ कि मतलब कहने का मतलब मैं 100% देता हूँ कि भाई उस लेवल का कोई और ना कर पाए। तो वही चीज़ आपको भी सोचनी है, और इसी तरीके से हमने कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है। और कोर्स है वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का, जो हमारा स्पेशल कोर्स है 7,999 का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने इस कोर्स में सिखाई हुई है। यहाँ पे दोस्तों ये 7,999 का तो कोर्स है ही, इसमें बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, सब कुछ इसमें सिखाया हुआ है। 8,000 में सब कुछ सीख जाएंगे आप, ठीक है? इसके अलावा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी डायरेक्टली बात मेरे से होगी। साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन की स्ट्रेटजीज हैं काफ़ी, ग्रीक्स है, डेल्टा है, सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहें तो ये भी सीख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी है जो आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो आपको बताई है मैंने आज कि बजट डे था, ऐसा कुछ था नहीं उसमें, और बजट अच्छा है बुरा है वो आप किसी टीवी चैनल पे देख लेना। मेरा काम है एनालिसिस करना, और एनालिसिस मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की कर दी है। और बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंगली हम लाइव मार्केट में कुछ अपडेशन कर देते हैं जिससे आप ही को बेनिफिट होगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।